Assalamualaikum, my name is Noman and you're watching SharpScripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिग्नल आर के बारे में। सिग्नल आर इज़ अ रियल टाइम वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। अब ये रियल टाइम वेब एप्लीकेशन को समझना ज़रूरी है बिफोर दैट कि हम सिग्नल आर को समझें। और रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस को समझने से पहले हमें वेब एप्लीकेशंस को समझना होगा, तभी हम रियल टाइम को समझ पाएंगे और फिर हम लोग इवेंचुअली सिग्नल आर को समझ पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट वेब एप्लीकेशंस। एक जो वेब एप्लीकेशन होती है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल के ऊपर काम कर रही होती है। एक क्लाइंट होता है जो कि यूज़र को नज़र आता है, एक सर्वर होता है जो कि डाटा को पुश या पुल कर रहा होता है। आपका क्लाइंट एक वेब पेज हो सकता है जिसके ऊपर आप किसी बटन पर क्लिक करोगे या आप पेज रिफ़्रेश करोगे तो सर्वर आपको रिस्पॉन्स में डाटा देगा। मे बी आपने किसी सबमिट बटन पर क्लिक किया, उसमें कुछ फॉर्म डाटा था, वो चला गया सर्वर के ऊपर। आपने किसी बटन पर क्लिक किया, कोई टैब ओपन हो गया, उसके अंदर कुछ डाटा लोड हुआ, तो वो सर्वर आपको दे रहा है। और ये सारी फंक्शनैलिटी ओवर HTTP प्रोटोकॉल हो रही होती है। अब इसके अंदर इशू क्या है? अगर हम इस आर्किटेक्चर को देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि आपको जब भी नया डाटा चाहिए तो आपको किसी बटन पे क्लिक करना पड़ेगा या आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो ये एक इशू हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इशू है, नो, ये इशू हो सकता है फॉर सम एप्लीकेशंस, बाकियों के लिए ओके है। अब वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनके लिए ये इशू हो सकता है कि उनको बटन क्लिक किए बगैर या रिफ्रेश किए बगैर डाटा चाहिए? तो ऐसी एप्लीकेशंस में हमारे पास चैट ऐप्स हो सकती हैं, हमारे पास गेम्स हो सकती हैं, हमारे पास स्टॉक के रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस हो सकती हैं, या वो एप्लीकेशन जिनमें हमें रियल टाइम पे अपडेट चाहिए। मिसाल के तौर पे सर्वर पे कुछ भी हुआ तो क्लाइंट को उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्लाइंट को किसी बटन पे नहीं क्लिक करना चाहिए। अभी क्या है, सर्वर पे कुछ भी चेंज होता है, क्लाइंट को नहीं मिलता, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, देन सर्वर वो डाटा देता है। बट हमें ऐसा नहीं है, हमें ऑन दी गो जैसे ही सर्वर पे कुछ चेंज हुआ हमें क्लाइंट पे वो दिखना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम। तो ऐसी एप्लीकेशंस जिनमें ऐसी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो जिसमें यूज़र यहाँ से रिक्वेस्ट किए बगैर, बटन पे क्लिक किए बगैर, पेज रिफ्रेश किए बगैर सर्वर के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हो, तो इसको हम कहते हैं रियल टाइम ऐप्स। आपने देखा होगा, मैं आपको पबजी की एग्जांपल दे दूँ। पबजी के अंदर क्या है, आप लोग दूसरों की आवाज़ सुन रहे होते हैं, वहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं, सब एक दूसरे की आवाज़ सुन रहे होते हैं, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन वो किसी बटन पर नहीं क्लिक कर रहे होते या वो कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ अटैच हैं, जिसमें रियल टाइम के ऊपर डाटा क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से दूसरे क्लाइंट्स की तरफ जा रहा है। तो ये रियल टाइम ऐप की एग्जाम्पल है। तो जहाँ पे भी आपको ये फंक्शनैलिटी चाहिए, आप डिफरेंट फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर सकते हैं जो आपको ये फंक्शनैलिटी देते हैं, जिनमें से एक फ्रेमवर्क है सिग्नल आर। अब सिग्नल आर क्या है? सिग्नल आर पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET फ्रेमवर्क का ये पार्ट है और आप ASP.NET फ्रेमवर्क के साथ सिग्नल आर को यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको C# और VB.NET लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। बेसिकली ये करता क्या है? सिग्नल आर आपके क्लाइंट और सर्वर के दरमियान एक टनल बना देता है। उस टनल के ज़रिए बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सर्वर और क्लाइंट एक दूसरे के साथ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रियल टाइम फंक्शनैलिटी। तो ये था सिग्नल आर। मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बताया सिग्नल आर क्या है, रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस क्या है, कैसे वेब एप्लीकेशन काम करती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिग्नल आर रिजॉल्व कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मैंने इंशाल्लाह एक और नए से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।